रोहित जैन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल यूट्यूब फिट में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि फिटनेस से रिलेटेड जो भी मिथ और फैक्ट है आपकी सबसे पहले क्लियर हो सके। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पूरी गाइडलाइन की, जो इंडिया के लिए गाइडलाइन बनी है जिम्स के लिए। क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी गाइडलाइन की, उसमें लोगों ने बोला कि यार फेक है, ये वहाँ की गाइडलाइन है, जबकि लोगों ने समझा नहीं कि उसका बेस क्या था, उसमें जो लिखा हुआ था वो क्या था। वो तो मेरे को ही पता बाहर की गाइडलाइन थी वो, लेकिन फिर उसके बाद मैंने बोला कि 1 जुलाई को जिम सारी जगह खुल जाएंगे या मतलब ऑलमोस्ट जगह खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो खुलने स्टार्ट हो चुके हैं। मुंबई से शुरुआत हुई थी, आज अहमदाबाद में भी आ गया है, इंदौर का भी आ गया है। अब धीरे धीरे सब जगह खुलेंगे। 1 से 10 तारीख के वो एरिया स्टेट वाइज स्टेट की रिकवरी के हिसाब से खुलेंगे। वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, ऑफिशियली आपको पेपर में या न्यूज चैनल्स में पता चल जाएगा। तो अब हम गाइडलाइन की जो बात करते हैं, मेन मुद्दा जो है हमारा गाइडलाइंस है कि क्या गाइडलाइन होगी और क्या गाइडलाइन हो सकती है इन फ्यूचर। बात पूरा सुनना ध्यान से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कितने एरिया में कितने लोग रहेंगे, कितने एरिया फिट स्क्वायर फीट में जिम्स में कितने लोग रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैनिटाइजेशन प्रोसेस क्या रहेगा, और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या रूल्स बनेंगे और क्या एसेसरीज हमें लगानी पड़ेगी और क्या एसेसरीज बंद होंगी, कौन सी एक्सरसाइज बंद होगी, कौन सी एक्सरसाइज चालू रहेंगी। पूरा आज मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और ध्यान से सुने। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिया स्क्वायर फीट के बारे में। ठीक है, 3 कैटेगरी में गवर्नमेंट ने इसको बांटा है। एक तो 5000 स्क्वायर फीट से ऊपर, ठीक है, 5000 स्क्वायर फीट से नीचे आए 2500 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट कैटेगरी बांटी 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो अगर 5000 स्क्वायर फीट से 5000 स्क्वायर फीट से ऊपर आपकी जिम है तो वहां पे एक टाइम पे 30 जने रह सकते हो और पर पर्सन को 45 या 46 मिनट मिलेंगे। इससे ऊपर कोई मिनट नहीं दिया जाएगा पूरे दिन में। ठीक है, एक बंदा जब तक जिम खुलेगी 45 मिनट ही वर्कआउट कर सकता है। और जिम का जो टाइमिंग रहेगा, अगर पूरे इंडिया में जैसे कि देखा जाए कि कर्फ्यू का टाइमिंग रात को 9 बजे तक है, तो आपको रात को 9 बजे से पहले सारी जिम्स बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट 2500 स्क्वायर फीट वाले का सीन ये है, 2500 से 2000 वाले में, कि आपको सिर्फ एक टाइम पे 15 जनों को वर्कआउट करवा सकते हो आप लोग। मतलब 5000 में 30, 2500 में और 2000 में सिर्फ 15 जने। वही सेम टाइमिंग रहेगी 45 और खुलने की टाइमिंग भी वही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1000 स्क्वायर फीट में। 1000 स्क्वायर फीट में आप लोग एक टाइम पे सिर्फ 10 जनों को या 10 से थोड़े से कम करेंगे। वो अभी गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं करा कितना, अभी 10 बोला है तो आप 10 ही जने रखिए और वही 45 मिनट मिलेगी आपको। और उसके बाद हम बात करते हैं सैनिटाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़ी जिमों से स्टार्ट करते हैं जो 5000 स्क्वायर फीट से और उससे ऊपर है, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा वहीं होने वाला है। और गवर्नमेंट ने उनके लिए अलग से गाइडलाइन लगाई है क्या सीन करेंगे, क्योंकि वो थोड़े हाई प्रोफाइल जिम होते हैं और बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी होती है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। छोटी और उसका बाद में बताऊंगा। पहले जो सीन है सबसे पहले सैनिटाइजेशन का, गेट के एंट्री गेट पे एक बंदा खड़ा रहेगा 24 घंटे जब तक जिम खुलेगी। 24 घंटे जब तक जिम खुलेगी, ग्लव्स पहन के और किट पहन के वो पूरा तैयार खड़ा रहेगा। वो आपका हाउसकीपिंग वाला या कोई भी हो सकता है। ठीक है, या आप किसी रिसेप्शनिस्ट को चेक इन के लिए रख सकते हैं या किसी हाउसकीपर को रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। एक बंदा जरूर गेट पे खड़ा रहेगा जो ग्लव्स और फेस शील्ड, मास्क और थोड़े से फुल बाजू के कपड़े और अच्छे तरह से थर्मल स्क्रीन कर सके, वो एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए। उसके बाद वो बंदा आपको, एक तो होगी गेट पे एंट्री पे ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन। अगर आप एंट्री करते हो सेंसर वाली सैनिटाइजेशन मशीन होगी, अगर आपने हाथ डाला तो आपके हाथ वॉश होकर तुरंत सैनिटाइज होकर आ जाए। ठीक है, और ये भी कर सकते हैं आप, सैनिटाइजेशन वाला पूरा गेट आता है वो भी आप अपनी एंट्री गेट पे लगा सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर पाए तो। ठीक है, थर्मल स्क्रीन के लिए थर्मोमीटर, ठीक है, जिससे आप टेम्परेचर लेंगे लोगों को। उसके बाद जिम में एंटर होगा बंदा। ठीक है, उसके बाद बंदा जिम में एंटर होगा, जो बंदा न्यू ज्वाइनिंग हो रही है उसको डिक्लेरेशन फॉर्म करके एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बड़े जिमों में तो पहले से ही फॉर्म भरते आ रहे हैं लोग, लेकिन उसमें कुछ चीजें और ऐड हुई हैं। नाम पता है, एड्रेस के अलावा आप लोग की 1 महीने की पूरी हिस्ट्री ली जाएगी कि आप लोग कहाँ से आए हो। ठीक है, आपका टेम्परेचर उसमें लिखा जाएगा, आपका वेट वगैरह तो वो ऑब्वियसली बात है लिखा जाता है पहले। आपके साथ आने वाले मतलब आपके पापा वगैरह के बारे में और आपका ब्लड ग्रुप वगैरह, या आपका मतलब लास्ट मंथ की कोई यात्रा तो नहीं, आप कहीं बाहर तो नहीं गए, मतलब पूरा चीज उस चीज में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम लोग पूरी तरह क्लियर है। उसके बाद आपकी जो फीस का जो प्रोसेस होता है वो आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद वो एंट्री होगी स्टार्ट। फिर उसके बाद बंदे को 45 मिनट ही मिलेंगे वर्कआउट के पर पर्सन को। एक टाइम पे 30 बंदे रह सकते हैं।
ठीक है। तो 30 मिनट के हिसाब से आप लोग सबको 45 मिनट में 30 जनों को फ्री करना है, ठीक है। सबकी क्लास एक ट्रेनर लेगा और ट्रेनर के पास क्या होना चाहिए, ग्लव्स, ठीक है, फेस शील्ड, मास्क, पीपी किट की कोई नीड नहीं है, फालतू अपाई फैक्ट्री पीपी किट पहननी पड़ेगी, नाचना चिड़िया बना दो, पीपी किट की कोई नीड नहीं है ना, ठीक है। फेस मास्क रहेगा, फेस शील्ड रहेगा, ठीक है। फेस मास्क N95 कंपलसरी है, कॉटन का कपड़ा भी यूज कर सकते हो आप लोग, फेस शील्ड उसके ऊपर कवर रहना चाहिए। कॉन्टैक्ट एक्सरसाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, सपोर्ट कोई भी एक्सरसाइज, सपोर्ट वाली कोई भी एक्सरसाइज ट्रेनर्स नहीं बता सकते, सिर्फ आपको दूर से लेके आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं अपने। और उसके बाद आप लोगों को सबसे मेन चीज है कि ये गुरुजी प्रथा बंद होगी। गुरुजी प्रथा मतलब पैर छूना, हाथ मिलाना, गले मिलना, कोई भी ट्रेनर के पास नहीं जाएगा। उसके बाद वो 30 बंदे जैसे फ्री होंगे, जैसे जुम्बा एरोबिक्स की जो क्लासेस होती है उसी हिसाब से ट्रेनर उनको वेट मशीन पे हैंडल करेगा, दूर से इंस्ट्रक्शन देगा कि ऐसे इस पोस्चर को ऐसे करो, इस पोस्चर को ऐसे करो। तो ट्रेनर्स के लिए काफी मुश्किल होने वाला है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका ये सीन हुआ। उसके बाद वो अगर 30 के 30 बंदे जिनसे रवाना होंगे, जिस पर मशीन पे वर्कआउट करा, पूरी जिम वापस सैनिटाइज। ये नहीं कि एक बंदा उठ रहा सैनिटाइज करा, एक दूसरा बंदा उठ रहा सैनिटाइज करा, इतना खर्चा कोई भी जिम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए गाइडलाइन लगाइए कि वो 30 बंदे जब उठेंगे, ठीक है, 30 बंदे जब बाहर गए, पूरी जिम का सैनिटाइजेशन होगा। 45 मिनट का जो टाइमिंग था, हर 45 मिनट में जिम का सैनिटाइजेशन करना है, ठीक है। सैनिटाइजेशन के लिए आपको स्प्रे रखना पड़ेगा जो सावर टाइप का आता है, जिसका पीपर टांग के आप लोग पूरी जिम में से सैनिटाइज कर सकते हैं। उसका काम वो हाउसकीपर का वो देख लेगा। सारे डंबल, सारी मशीन, सारी ट्रेडमिल्स वगैरह सब सैनिटाइजेशन होगी, सिवाय इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को छोड़ के। लाइक इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कई जिम्स में टीवी, एसी और स्टेबलाइजर होते हैं जो आग पकड़ सकते हैं। तो उस चीज का ध्यान रख के वो आपको हाउसकीपर को इंस्ट्रक्शन देने की ये चीज ऐसे सैनिटाइज करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2000 स्क्वायर फीट और 2500 स्क्वायर फीट वाली जिम, जो थोड़ी छोटी जिम्स होती हैं, मीडियम टाइप की जिम्स होती हैं, जो फ्रेंचाइजी के अंडर में नहीं आती है, जो सेल्फ और जिम्स होती हैं, ठीक है। उनमें क्या सीन रहेगा आप लोगों को कि आप लोगों को वही 45 मिनट वर्कआउट के लिए मिलेंगे। एंट्री गेट पे सिर्फ आपको लेग वाला सैनिटाइजेशन का अलाउ करा है, जो टांग से प्रेस होती है, जिस पर हाथ का यूज नहीं होगा। पर बंदा जब जैसी एंट्री होगी, मैं आपको बता दूंगा कैसा होता है, अमेजोन पे भी मिलता है वो, और कई जगह फर्नीचरों की दुकान पर आजकल मिल रहा है। वो लोहे का एक ढांचा स्टैंड की तरह होता है, जो आप मेरे साइड में देख सकते हैं। उसको आप लेग से प्रेस करेंगे, हाथ में अपने आप सैनिटाइजेशन, कोई बोतल फिट होगी, उससे सैनिटाइजेशन होगा। थर्मल स्क्रीनिंग तो भैया कंपलसरी है। थर्मल स्क्रीनिंग के लिए आपको थर्मामीटर इलेक्ट्रॉनिक वाला लेना पड़ेगा, और एक बंदा खड़ा वही होगा, वही रूल है। बाकी उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी, वही डिक्लेरेशन फॉर्म होगा पूरा। डिक्लेरेशन फॉर्म के बाद आपकी जो जिम होगा, वही सैनिटाइजेशन का भी प्रोसेस वही होगा। अब मैं बता दूं कि दोनों जिम्स में जो अफोर्ड कर सकते हैं, दोनों कैंटीन और स्टीम रूम, ठीक है। तो दोनों जिम्स में, चाहे बड़े हो चाहे मीडियम जिम हो, इन दोनों जिम में जो अफोर्ड कर रहे हैं कैंटीन और स्टीम रूम, वो बंद रहेंगी जब तक ये कोरोना का सीन रहेगा। जब तक स्टीम रूम और कैंटीन सारी बंद रहेंगी, और आप लोग कैंटीन में नहीं बैठ सकते और स्टीम में स्टीम नहीं ले सकते। बाथरूम यूज करोगे, सैनिटाइजेशन का परमानेंट बाथरूम में एक रखा रहेगा, हैंड वॉश करने के लिए एक रखा रहेगा। उसके बाद सैनिटाइजेशन प्रोसेस हाउसकीपिंग की जिम्मेदारी होगी, हाउसकीपिंग की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। वही वो वर्कआउट करा, ठीक है। ट्रेनर का वही सीन होगा कि आपको फेस शील्ड, मास्क और अंदर N95 मास्क और एक ग्लव, उसके बाद कॉन्टैक्ट एक्सरसाइज आर बैंड, और ये सारी चीजें आप यूज करोगे। अब हम बात करेंगे 1000 स्क्वायर फीट वाली जिम्स की। अब 1000 स्क्वायर फीट वाली जिम्स पे 10 जने अलाउ करें आप लोगों ने। वो जिम ऐसे होती है लाइक या तो कोई गांवों में होगी, ठीक है, या मतलब बेसमेंट्स में कहीं होंगे, तो वहाँ अनहाइजेनिक बहुत ज्यादा होगा, मतलब बहुत ज्यादा सफोकेशन होगा। तो उसमें क्या सीन होगा कि आप लोगों को वही स्टैंड वाला लाके लाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं ये चीज। तो वो स्टैंड वाला सीन जो मैंने आपको दिखाया था कि वो आपको सैनिटाइजेशन का मशीन वो आपको लाके रखनी पड़ेगी, जिससे सैनिटाइजर होगा। उन जिम में ट्रेनर्स बहुत कम, जिसमें ट्रेनर्स होते, तो ट्रेनर्स के लिए वही रूल्स होंगे, वही फेस शील्ड मास्क और वो सिंपल मास्क और ग्लव्स। बाकी अगर ट्रेनर है तो वही कॉन्टैक्ट एक्सरसाइज बैन होगी। बाकी जो बंदा सेल्फ वर्कआउट कर रहा है, तो अगर उसमें हाउसकीपर्स नहीं है या कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है, तो थर्मल स्क्रीन की और सबकी जिम्मेदारी टेम्परेचर लेने का तो कंपलसरी है, वो ऑनर की रहेगी, जिम ऑनर की। सेम डिक्लेरेशन फॉर्म भी उसमें अलाउ कर देंगे, क्योंकि छोटी जिम में फॉर्म फिल नहीं करवाते, डायरेक्ट एंट्री होती है 500 रुपये 400 रुपये देके। तो पूरा सीन होगा। उसके बाद जो भी वेट मशीन होगी वही सैनिटाइजेशन प्रोसेस रहेगा 45 मिनट बाद का, क्योंकि ये भी कंपलसरी है। और हम बात करेंगे लॉकर्स की। तो लॉकर्स छोटे जिम में तो होते नहीं है, तो उसका क्या सीन है कि इनको लॉकर्स लगाने पड़ सकते हैं अगर गवर्नमेंट
बोलेगी तो क्यों, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से कुछ कपड़े पहन के आएंगे या कोई शूज वगैरह पहन के आएंगे, तो उससे भी ये चीज खतरा रह सकता है। अगर आप लेमिनेट शूज करके आए, मतलब या थैली लगा के आए शूज पे या कोई चीज लगा के आए और उस चीज को बाहर डस्टबिन में करके आए, तो वो भी बहुत सही रहेगा। वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आप लॉकर्स नहीं लगवा रहे हैं या कोई कपड़े वगैरह टांगने का नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप कोई चेंजिंग रूम भी आपको सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कपड़े आप यूज नहीं कर सकते उसमें, या आपको एंट्री नहीं होगी जब तक वो सैनिटाइजर नहीं होगा। तो क्योंकि अगर एक बंदा घुसता है तो सैनिटाइज होगा, फिर दूसरा बंदा घुसता है तो सैनिटाइजेशन होगा। चेंजिंग रूम का तो बहुत ही खतरनाक सीन रहेगा, क्योंकि चेंजिंग रूम होते हैं छोटे छोटे, अगर कोई खास के आगे अंदर है छींक के आ गया तो कोरोना का हो गया लॉकडाउन। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। लॉकर्स रूम की सुविधा बड़े जिम्स में तो होती है, छोटे मीडियम जिम्स भी आजकल लॉकर्स रखने लगे हैं, तो लॉकर्स कंपलसरी है। और 2 जोड़ी शूज, मतलब अगर आप घर से कुछ भी पहन के आ रहे हैं, एग्जैक्ट मतलब चप्पल वगैरह कुछ भी पहन के आ रहे हैं, लेकिन आपको जब आप जिम में एंटर होंगे तो आपको वहाँ पे वो बाहर ही खोलने पड़ेंगे और वहां से जिम्स पे आपके अपने लॉकर से शूज जो कंपलसरी लॉकर में ही रखे रहेंगे। अपने लॉकर सबका एक फिक्स होगा, उन लॉकर से आप शूज निकालेंगे, फिर पहनेंगे, फिर वर्कआउट करेंगे, उनको वहीं छोड़ के आएंगे, फिर आप उसके बाद चप्पल पहन के घर रवाना। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। अलग अलग कैटेगरीज की मैंने आपको समझा दी है। अब एक्सरसाइज वगैरह जो भी होगी वो सिचुएशन के हिसाब से आप देख लेना, एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आपको कई एक्सरसाइजेस के ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे। क्योंकि कोरोना में क्या सीन है कि हम लोग फेस शीट पहन के कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मास्क पहन के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, या हम ट्रेनिंग जो भी मास्क ट्रेनिंग के लिए मास्क बने होंगे वो अलाउ हो जाएंगे, क्योंकि एमजॉन फ्लिपकार्ट पे सबसे मिलते हैं और शॉप्स पे भी वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। रबड़ वाले ग्लव्स भी कंपलसरी होंगे, उसके ऊपर आप ग्रिप वाले ग्लव्स अपने जिम्स के पहन सकते हैं। रबड़ वाले ग्लव्स आपके कंपलसरी रहेंगे। ट्रेनर्स के लिए तो बहुत ज्यादा कंपलसरी रहेंगे, पीपी किट की कोई नीड नहीं है। तो और अगर इन केस जिम में किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है या बहुत ज्यादा थक गया बंदा या बीमार सा लग रहा है आप लोगों को, तो उसको आपको तुरंत डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा। ये नहीं आप लापरवाही कर दो, उसको वर्कआउट करवा रहे हो या उसको कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपकी जिम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखा हुआ होगा, तुरंत आपको एक डॉक्टर के पास उसको लेके जाना पड़ेगा और उसका चेकअप वगैरह वो बंदा खुद करवा लेगा, जो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस आपको उसको डॉक्टर तक पहुंचाना है। वर्कआउट पे ध्यान देना पड़ेगा ट्रेनर्स को कि किसी को सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, कोई ज्यादा खांस रहा है या कोई ज्यादा छींक रहा है, तो उसको आप मना करेंगे कि आप घर पे रहिए, आप आपको आइसोलेशन करिए, आपको जिम आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी ट्रेनर्स की होगी। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारी न्यूज और बहुत सारे फिटनेस फैक्टर्स के साथ हम आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब।